हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप एक पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं, या फिर कैड के स्टूडेंट हैं, या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, यानी कि इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने 4 सेमेस्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपने अपना सेकेंड ईयर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और बात आती है फाइनल ईयर की, यानी कि फिफ्थ एंड 6 सेमेस्टर्स की, तो आप ये भी सेमेस्टर अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में जो सब्जेक्ट हम आपको बताने वाले हैं ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल कैड, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तीनों ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के लिए सेम है, यानी कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, ठीक है, वो तीनों ब्रांचेज का इस बार सेम है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो सब्जेक्ट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए एंटरप्रेन्योरशिप, सेक्शन बी मैनेजमेंट। ठीक है, सेक्शन ए में आपको बताया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता क्या होती है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको बताया जाएगा इस सेक्शन बी में कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। नंबर 2 सब्जेक्ट है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो इसमें आपको बताया जाएगा जो मशीन्स है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यानी कि किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कैसे करती है, इस चीज़ के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। नंबर 3 है मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में आपको बताया जाएगा कि मशीन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मशीन को डिज़ाइन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं मशीन को डिज़ाइन करते समय, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए मशीन को डिज़ाइन करने में। ठीक है ना। नंबर 4 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किस तरीके से करना होता है, क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है। ठीक है। नंबर 5 है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बाद आती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, यानी कि प्रोडक्शन तो कर लेंगे, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। कॉलेज में जब आपके टीचर्स आपको बताएंगे, आप खुद पढ़ेंगे, तो तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नंबर 6 है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें आपको बताया जाएगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स कैसे कार्य करते हैं, उनमें क्या इंजन होता है और कैसे बनता है, वो इंजन किस तरीके से काम करता है, इन चीज़ों के बारे में आपको इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, आप कॉन्सेप्ट को समझें कि किस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट से किसी भी चीज़ को समझते हैं तो आप उसका जवाब देने में हिचकिचाते नहीं, यानी कि क्लैरिटी के साथ आप उसका जवाब दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपने मशीन डिज़ाइन को कॉन्सेप्ट के साथ समझा, तो उससे रिलेटेड यदि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब डेफिनेटली दे पाएंगे और अपने शब्दों में दे पाएंगे। ठीक है, जब आप अपने शब्दों में उसका जवाब देंगे तो निश्चित ही है कि आप उसे सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कॉपी को लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एग्ज़ाम में कॉपी को अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखें। ठीक है, और सफाई के साथ लिखें, कहीं भी आपको गंदगी नहीं करनी है कॉपी में कि यहाँ पर कट कर दिया वो कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, साफ़ सुथरा कॉपी लिखनी है, हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। इसके अलावा आपको सही तरीके से प्रश्न का जवाब लिखना है।
और एग्जाम्पल के साथ उसका जवाब लिखिए, यानी कि जो प्रश्न है उसका जो जवाब है उसे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ लिखिए, जिससे एग्जामिनर को समझने में आसानी रहे। इस तरीके की कॉपी को लिखिए जिससे एग्जामिनर कम समय में चीज़ों को समझ पाए और आपको अच्छे नंबर दे दे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते रहें, अपनी चीज़ों को क्लियर करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।